A new chapter we discussed class 10 English. The chapter is a letter to God. अब ये चैप्टर जो है वो है लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटेस। ये एक मैक्सिकन राइटर हैं और मैक्सिकन पोएट भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं। इन्होंने एक कहानी लिखी है अ लेटर टू गॉड, और ये जो कहानी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक फार्मर है। ये पूरी कहानी एक फार्मर के इर्द गिर्द जो है घूमती है। अब हमने लेंचो के कहानी के बारे में डिस्कस करना है, जो कि एक फार्मर है। उसका जो हाउस है वो क्रेस्ट पे है, एक हिल पे उसका हाउस बना हुआ है, और हाउस के बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेंचो एक फार्मर है और उसकी एक फसल है, फसल उगाता है कॉर्न फील्ड्स जो है वो फसल लगाता है। और जब वो फील्ड के पास खड़ा होता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत अच्छी बारिश होगी, जिससे वो अपने परिवार का जो है आगे देखभाल कर सकता है। और वो उम्मीद करता है कि जो क्रॉप फील्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगी। लेंचो कॉर्न फील्ड्स में के स्टैंड में खड़ा होता है और सोच रहा होता है आसमान को देखते हुए कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। फिर लेंचो की वाइफ उसे कहती है कि गॉड ने जो भी करना है वो अच्छा ही करेगा और उसके हिसाब से अच्छी ही बारिश होगी। लेंको के ओल्ड सन्स भी हैं और यंगर सन्स भी हैं। जो ओल्ड सन्स हैं वो क्रॉप फील्ड में काम कर रहे होते हैं और जो यंगर सन्स हैं वो खेल रहे होते हैं। लेंचो सोचता है कि अब अच्छी बारिश होगी, जिससे वो अपने परिवार की देखभाल कर सकता है और ये पैसों वाली बारिश होगी। लेंचो घर के अंदर जाता है तो एकदम से तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोन। तेज़ हवा चलने की वजह से लेंचो जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर एकदम से हेल स्टॉर्म बारिश जो है होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं गड़े जो है पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेंचो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, ये देख कर कि 1 घंटे से भी अगर ज़्यादा बारिश हुई तो उसकी सारी फसल जो है ख़राब हो जाएगी। और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि जो हेल स्टॉर्म है वो रुक ही नहीं रहे। लेंचो की सारी क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो जाती है, बहुत सारी क्रॉप ख़राब हो जाती है। लेंचो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ही वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का बहुत ज़्यादा फेथ होता है गॉड में, वो गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। अब यहाँ से जो है कहानी शुरू होती है कि एक तो वो जो इसका एंड है कहानी का बहुत आयरोनिकली एंड होता है इसका स्टोरी का। एक तरफ आप हंसते भी हैं और एक तरह से आप सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं। लेंचो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को, और यहाँ से जो स्टोरी है वो डिस्क्राइब करती है कि लेंचो का गॉड पे कितना फेथ है। लेंचो जो है वो अपनी सारी सिचुएशन के बारे में लेटर में लिखता है और लेटर में गॉड से हेल्प मांगता है, और वो हेल्प में ये कहता है कि उसको 100 पैसोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे वो आगे एक नई क्रॉप लगा सके और अपने परिवार की देखभाल कर सके। 100 पैसोस जो है ये करेंसी होती है, और अमेरिकन करेंसी जो उस टाइम जो करेंसी थी मैक्सिकन करेंसी जिसको बोलते हैं पैसोस। ही वेंट टू टाउन पोस्ट हिज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। वो टाउन जाता है और लेटर को पोस्ट करता है और एड्रेस उस पर लिखा होता है टू गॉड। द लेटर बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर। ये जो लेटर है पोस्ट मास्टर के नोटिस में आता है। वो सबसे पहले तो बहुत ज़ोर से हंसता है और बाद में वो मोटिवेट करता है अपने आप को कि उसे उस फार्मर के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो ये लेटर जो है अपने हेड को वो देता है, और वो भी पहले हंसते हैं और फिर सोचते हैं कि हाँ इसकी हेल्प जो है हमें करनी चाहिए। फिर उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं
वो अपनी सैलरी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और मनी कलेक्ट करते हैं अपने कलीग से और फ्रेंड्स से, लेकिन उनके पास सिर्फ 70 पैसों ही वो कलेक्ट कर पाते हैं और वो 70 पैसों जो हैं वो उस एनवेलप में डाल देते हैं। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, जब ये लेटर लैंचो लेने के लिए जाता है, देखता है कि उसको ये लेटर मिला, लेटर आया है, तो वो इतना शॉक्ड नहीं होता, लेकिन शॉक्ड होने के बजाय वो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका कारण यह है कि जो अमाउंट उसने उस लेटर में लिखी थी 100 पैसोस, वो अमाउंट उसको नहीं मिली, उसकी बजाय उसको कम पैसे मिले 70 पैसोस, जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो उसको नहीं मिला। फिर वो दोबारा एक लेटर लिखता है गॉड को और अपनी डिसअपॉइंटमेंट उस लेटर में शो करता है और डिसट्रस्ट शो करता है, और वो लिखता है कि उसे 30 पैसोस और की ज़रूरत है, इसलिए अगली बार जब वो लेटर लिख के उसे भेजे तो उसमें 100 पैसोस पूरे होने चाहिए ताकि वो अपने परिवार की देखभाल कर सके। लेकिन वो ये भी लिखता है साथ में कि इस बार वो लेटर ना भेजें, इस बार उसे कुछ और तरीके से उसको भेजें, ताकि क्योंकि उसको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट नहीं है। उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसके पैसे जो हैं वो चोरी कर लिए हैं, इसलिए वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे कहानी का जो है द एंड होता है, और ये बहुत ही अलग सी कहानी है कि एक तरफ तो उन एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट मास्टर ने, सभी कलीग्स ने पैसे इकट्ठा करके उसको दिए, लेटर में डाले, और एक तरफ लैंचो ने डिस्ट्रस्ट शो किया और ये लिखा कि ये सब जो है इन्होंने उनके पैसे चोरी किए। एक तरफ वो उसने अपना फेथ दिखा रहा है गॉड पे, और दूसरी तरफ वो डिसअपॉइंटमेंट और डिस्ट्रस्ट भी जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कहानी का एंड होता है अ लेटर टू गॉड।